चेंज लाने के लिए पहले तो एक आर्टिस्ट को ही चेंज होना पड़ेगा खुद से, क्योंकि कई बंदे आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो खुद तो खाली लिख देते हैं या आर्ट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं या मूवीज बना ली, लेकिन खुद में उनके में बदलाव नहीं है। तो पहले तो आर्टिस्ट को खुद ही बदलना होगा, फिर अपने अपने आर्ट के थ्रू वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाए और कुछ चेंजेस लाए सोसाइटी में। ये उसका मेन मोटिव होना चाहिए। आपका जो नाम है मतलब दिक्कत ऑफिशियल, तो ये दिक्कत ऑफिशियल आया कहाँ से, मतलब दिक्कत क्यों? अरे ये नाम मतलब वैसे तो स्टोरी बहुत ही अनमेच्योर सी है, इमेच्योर सी है। मैं कैसे समझाऊं, जब मैंने शुरू किया था अपना रैप करना तो मेरा नाम था डायमंड किंग। शुरू में जब नया नया जोश चढ़ा था तो उल्टे सीधे नाम रखने का शौक चढ़ा था मेरे को, डायमंड किंग। फिर जैसे ऐसे मैं करता गया मैंने रैपर्स को जाना नए नए कि यार ऐसा अजीब सा बहुत लग रहा है मेरे को नाम, ये बहुत ही हल्का नाम लग रहा है मेरे को ये, और नॉर्मल सा लग रहा है कुछ। तो मैंने कहा डायमंड किंग से और क्या हो सकता है, बहुत छोटा हो और थोड़ा सही सा लगे। तो डायमंड का मैंने DI लिया और किंग से मैंने के करके ले लिया थोड़ा। तो मैंने कहा अगर इन दोनों को जोड़ के कुछ हो सकता है तो वो कर सकता हूँ मैं। तो मैं बहुत सजा डायमंड किंग से फिर मैंने दिक्कत कर लिया, उसका D वगैरह ले लिया, इसका के वगैरह लिया, इनको मर्ज करके मैंने दिक्कत रखी। अच्छा। एंड आपके मतलब जो मैंने आपका म्यूजिक सुना है, मतलब जो रैप्स है आपके, उससे पता भी चलता है कि जो सामने वाला है जिसको आप डिस कर रहे हो उसके लिए तो पूरी दिक्कत है। तो क्योंकि जो ताज नीति वाला है जो आपका रिसेंट रिलीज है, तो उसके बारे में हम थोड़ा आगे जाके बात करेंगे, बट वो इतना ज्यादा मैंने आपको सुनते से ही मैसेज किया था कि ज्वालामुखी है भाई, ये शब्दों का पूरा फटा है वो लिटरली फटा है वो। तो आपका जो मतलब आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग किया है म्यूजिक में या आप जैसे ऐसे ही आए थे? नहीं, मैंने सीखा किसी से नहीं, बस देख देख के मेरे को लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में अगर इसका प्रोसेस मैं देखूं तो लिखना मैंने शुरू कर दिया था 9th-10th में। पहले मैंने पोएम की फॉर्म में लिखना शुरू किया, स्कूल मैगजीन्स वगैरह में देता था मैं लिख के। देन मेरे को लगा पोएम तो यार बहुत मतलब मेरे को सूट नहीं कर रही, क्योंकि पोएम अगर मैं लिख रहा हूँ तो फिर बोलना भी आना चाहिए, और पोएम को बोलना इतना आसान नहीं, इतना मेरे को लगता है कि मैं रैप कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उसी पोएम को, एक्चुअली रैप भी पोएम ही है, रिदम एंड पोएट्री। लेकिन पोएट्री को रिदम में लाना मेरे लिए शायद पोएम की तरह हार्ड होगा, रैप की तरह मेरे को आसान लगा कि रैप में कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ी हार्ड वॉइस में वो जो चीज होती है रैप में वो मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने रैप शुरू किया, सीखा वीखा मैंने कहीं नहीं प्रोफेशनल। तो मतलब जो आपका इंट्रोडक्शन था फर्स्ट रैप से, वो कैसे हुआ फिर? मतलब किसका ऐसा रैप सॉन्ग था जो आपने सुन के स्टार्ट किया? हाँ, स्टार्टिंग में जब हनी सिंह वगैरह शुरू हुआ था टीवी पे आने, जब हनी सिंह माफिया मुंडीर एक्चुअली, इसमें लिल गोलू, इक्का भाई, हनी सिंह, रफ्तार वगैरह जितने भी शुरू हुए थे टीवी पे आने, तो जब वो टीवी पे आते तो मैं उनका वेट करता था, क्योंकि उस समय यूट्यूब तो इतना वो नहीं था, क्योंकि फ्री डाटा नहीं था उस समय। हाँ, तो मैं वेट करता था कब हनी, क्योंकि कई चैनल होते थे तो उस पर दिखा देते थे कि नेक्स्ट सॉन्ग आपका कौन सा आने वाला है। तो मैं वेट करता था हनी सिंह रफ्तार वगैरह के गाने कब आएंगे, मैं उनके लिए वेट करता था, उनके एक एक गाने सुनने के लिए। एक एक गाना उनका रटा हुआ है मेरे को आज भी, माफिया मंडीर का। तो उनके गाने रट रट के गाने को शौक चढ़ा, फिर मेरे को लगा हाँ मैं भी शायद ट्राई कर सकता हूँ। फिर वहां से मैंने लिखना शुरू किया अपना, पहले पोएम के फॉर्म में, फिर रैप। तो जो जैसे अभी माफिया मंदिर की आपने बात की, तो उनके जो लिरिक्स थे, जो लिल गोलू का जो लिरिक्स था वो स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे तब उसके बारे में पता चला। तो कौन सा ऐसा एक उस टाइम का रैप सॉन्ग है जो सुन के मतलब आपको ऐसा लगा कि यार यही है, आगे जाके यही करना है मुझे? हनी सिंह और लिल गोलू का इसे कहते हैं हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप, ये बहुत सही चीज थी मेरे लिए। और मतलब हनी सिंह के तो उस समय सारे ही गाने हिट थे, ब्राउन रंग, ब्रेकअप पार्टी, एक एक गाना रटा हुआ है मेरी जुबान पे उस समय से लेके आज। 3-4 साल का पीरियड था कि मतलब सब हनी सिंह के फैंस हो गए थे। हाँ, वही चीज, तो उसी से ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ।
ओके। उस पीरियड तो से। फिर उसके बाद में मतलब ये सॉन्ग आपने सुन के मतलब ऐसा सोचा कि मुझे रैप अभी करना है, एंड फिर हम्म। आपको याद है आपका जो फर्स्ट आपने कोई रैप लिखा था जो आपका मतलब एकदम दिल के पास हो? फर्स्ट रैप मैंने लिखा था, सोशल इश्यूज पे लिखा था मैंने। फर्स्ट रैप जो मेरा हाँ यूट्यूब पर डाला था हाँ। वो था लाइट्स ऑफ। ओके। लाइट्स तो ऑफ करके एक यूट्यूब चैनल पे है, सबसे पुराना, वो मेरा फर्स्ट हाँ। रैप था। ओके। सोशल इश्यूज पे मैंने लिखा था उसको। आपको याद है अभी वो, मतलब जो हाँ उसके याद है। दो तीन मतलब ऐसा आप लाइंस हाँ बता हाँ सकते हैं? हाँ 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 जरूर। उसमें मैंने सिंगिंग करने की कोशिश की थी हल्की फुल्की, ओके। जैसे अंधेरा मेरी आंखों में या लाइट्स ऑफ है, खामोश तू रहता है या किसी का खौफ है, डरता है डूबते सूरज से, डरता है अगली सुबह से, डरता है तू चुप रहने से, डरता है क्यों खामोश है, ये दुनिया सारी समंदर है और तू ही इसका किनारा है, अगर तूने चुप्पी साध ली समझेगी तुझको बेचारा ये बेचारा, जो समा कल था वो समा आज है, कैसे मैं बताऊं कैसा हो गया समाज ये, पेट्रोल महंगा प्याज और महंगा और गंदा रिवाज है, भ्रष्ट आचार्यों का ही बस यहाँ राज है, काज जिसका बढ़िया उसी का बटन है, भूखे सो रहे पटरी पे लोग वो खा रहे मटन है, सेटल है वो अपने घर यहाँ जो की भी नसीब नहीं, हाथों में उनके यहाँ लकीरें भी गरीब नहीं वो लोग बेटा किस्मत के मारे हैं, तभी तो वो वोट अपना बेच के खा रहे हैं ला रहे हैं, अच्छे दिन वो धीरे धीरे लाएंगे, शायद जब तक लाएं ये बेचारे ना जी पाएंगे, ईंट पत्थर से बनाए घर तकदीर है, उनके महलों में टंगी नंगी तस्वीरें हैं, माफ करना मुझको मैं गाली नहीं देता क्योंकि मेरे भी हाथों में बंदी जुल्म की जंजीर है, फकीर है कैरेक्टर मेरा मेरे पे ना कुछ है, दुख है इस बात का कि तेरे पे ना सुख है, भूख है लिखने की है मैं तो लिखता जा रहा हूँ, चाय को मैं पीता भारी शब्दों को खा रहा हूँ, ला रहा हूँ गानों में मेरी सच्चाई, मेरा खाना डन है भाई तेरा चावल कच्चा ही, बच्चा ही रहेगा तू और तेरी सोच है, कम मिलता मेरे को मैं फिर भी कहता बहुत है यहाँ बहुत है यहाँ बहुत है। काफी सही, मतलब मुझे गूज़बम्प्स आ गए अभी लिटरली। तो थैंक मतलब यू फिर थैंक यू। मैं ये समझने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब एक जो रैपर होता है तो उसके अंदर मैंने हम्म देखा है कि एक किसी रीजन की वजह से बहुत गुस्सा होता है, मतलब हर हिप हॉप आर्टिस्ट में होता है कि एक कोई चीज रहती है जो उन्हें लगती है कि बहुत ज्यादा गलत है एंड इसके अगेंस्ट मुझे आवाज उठानी है, तो वो हाँ आवाज लिटरली। अपने आर्ट के थ्रू उठाता है। जरूर। तो आपके लिए फिर ये जो सोशल कॉजेस पे आपके जितने भी रैप्स है मेजरली सोशल कॉजेस पे है, तो क्यों है, मतलब सोशल कॉजेस के ऊपर क्यों है ये? इसका बहुत ही सीधा रीजन है, मैं अपने घर से, मैं दयाल सिंह कॉलेज पढ़ता हूँ, डीयू हम्म। लोधी रोड, तो उसका जो रास्ता है वो लक्ष्मी नगर से होते हुए जाता है, निर्माण विहार से होते हुए जाता है, मतलब स्लम एरिया जगतपुरी से होते हुए जाता है। ओके। तो मैं बस में ट्रेवल करता हूँ, तो जब वो रास्ते से जब मैं गुजरता हूँ तो फुटपाथ पे काफी लिटरली बहुत ही झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे लोग हैं, हम्म। मतलब मैं डेली देखता था उनको आते हुए जाते, क्योंकि 1 घंटा लगता है मेरे को अपने घर से कॉलेज जाते हुए डेली ट्रैवल में बस से, मैं रोज आते जाते उन्हीं को देखता था, मैं ऑब्जर्व ओके। करता था क्या चीजें हो रही हैं, वो कैसे रहते हैं, रेड लाइट पे जब बस रुकती थी तो मैं उनकी एक्टिविटीज देखता था कि वो कैसे मतलब फूक फाक के खाना बना रहे हैं अपना चूल्हे पे, हम्म। और बच्चा नंगा बंगा सा फुटपाथ पे लेटा हुआ है, हाँ। पता नहीं बहुत सारी एक्टिविटीज उनकी मैं ऑब्जर्व करता रहता था कि कैसे इनकी लाइफ है और क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, और पॉलिटिक्स क्या कर रही है इनके लिए, मेरे को नहीं लगता कुछ कर पा रही है आज तक। तो वही मैं देखता था, सोचता था यार कुछ तो करना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने फर्स्ट रैप अपना लाइट्स ऑफ ही निकाला था कि हर तरफ ओके। अंधेरा है, बंद है लाइट हर हाँ। जगह, ये चीज ओके। करके मैंने टॉपिक उठाया था लाइट्स ऑफ। ओके। तो एक रैप सॉन्ग लिखने के लिए क्या प्रोसेस होता है, मतलब जो आपकी लाइंस होती है तो वो सोचने के लिए, मतलब क्योंकि जितना मैंने रैप अभी तक फॉलो किया है तो इट्स लाइक कि एक टॉपिक आप लेते हो एंड उस टॉपिक के ऊपर फिर आप आपके थॉट्स जो रहते हैं उसके थ्रू आप पूरा बयान करते हो कि कैसे क्या हो रहा है एंड आपको क्या तकलीफ है उससे। तो इसके पीछे प्रोसेस क्या होता है कि जो सोचना पड़ता है लाइंस लिखने के लिए, तो वो क्या प्रोसेस है? जैसे मैंने बताया कि रैप है रिदम एंड पोएट्री, हाँ। तो एक पोएट्री में एक पोएट अपनी मतलब अपनी ऑब्जर्विंग एक टॉपिक को लेके वो क्या सोचता है, हाँ। एक्चुअली होता क्या है और लोग क्या दिखाते हैं, मतलब उस चीज को सारा उस लाइनों में अपना
डाल देता है वो, जो भी उसको राइट समझ आता है उस समय। राइट क्या वो देख रहा है, क्या लोग सोचते हैं, क्या उसके दिमाग में चल रहा होता है, क्या झूठ है क्या सच है। जब वो उस पर थोड़ी स्टडी करता है, क्योंकि एक रैप लिखने के लिए थोड़ी बहुत स्टडी जरूरी है। ऐसे नहीं हम राइट कोई टॉपिक उठा लें और उसके बारे में हमें पता नहीं है, बस कुछ भी राइम कर दिया, नहीं। कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, कुछ मुद्दे होने चाहिए जो हमें, जिनकी वो एक्चुअली में है, और हमें उनकी नॉलेज होनी चाहिए कुछ लिखने के लिए। तो ओके सबसे पहले तो जो आपको लिखना है उसके बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करो, थोड़ा सर्च करो, रिसर्च करो उसके ऊपर कि क्या है वो, कुछ फैक्ट्स ढूंढो, उनको उसके अंदर डालो ताकि वो थोड़े और ऑर्गेनिक लगे, लोगों को ये ना लगे कि ये कुछ भी बोल रहा है। कुछ तथ्य हो जो सच हो राइट और लोगों को कनेक्ट करें। तो नॉलेज मस्ट है कुछ लिखने के लिए, ताकि लोगों ओके तक वो पहुंचे और कनेक्ट करे। ओके तो जैसे लाइट्स ऑफ हो गया या ताजनीति हो गया या फिर आपने उसके बाद में कोविड वॉरियर्स के लिए भी एक रैप लिखा है जो आपके चैनल पे है, हम्म तो हम्म एक ऐसा रैप सॉन्ग लिखने के लिए कितना टाइम जाता है? मतलब आई एम श्योर कि मतलब काफी आपको टाइम लगता होगा लिखने के लिए भी, क्योंकि रिसर्च करना होता है। हम्म हम्म। अ, इस समय क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं अच्छा खासा लिख लेता हूँ। शुरू में लगता था, मेरे को टाइम लग जाता था 7 8 9 9 घंटे एक हम्म 2 ढाई 3 मिनट का रैप लिखने के लिए। ओके अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए इजी हो गया है हल्का, थोड़ा बहुत ओके नहीं बट काफी इजी हो गया मेरे लिए लिखना। तो एक 2 3 मिनट का रैप अगर मैं लिखने बैठूं, कोई मेरे हम्म आसपास ना हो, खाली मैं अकेला हूँ और खाली बस बंद कमरा हो, मेरे को एक पेन दे दो, कॉपी दे दो, अगर मैं लिखने बैठूं तो 2 घंटे मेरे लिए बहुत है। 1.5 2 घंटे में मैं ओके एक 2 3 मिनट का रैप डन कर सकता हूँ। ओके हाँ मतलब आपका प्रोसेस फिर काफी फास्ट है। एंड पहले से ज्यादा अभी आपको लगता है कि आप ज्यादा मतलब एफिशिएंट हो गए रैप्स मतलब लिखने के लिए एंड उस हिसाब से? हम्म। हाँ हाँ, ओके पहले से काफी बेहतर हो गया मेरे में। तो मतलब जैसा आपका जो ताजनीति है जो आपका रीसेंट है एंड लाइट्स ऑफ था जो आपका फर्स्ट रैप था, तो उसमें आपको फर्स्ट खुद को था। कुछ चेंजेस दिखे होंगे राइट? हाँ यार, काफी काफी। तो किस टाइप के चेंजेस थे वो? लाइक राइमिंग स्कीम्स, फ्लोज, और थोड़ी क्वालिटी में भी, मतलब वैसे तो क्वालिटी तो टेक्निकल होगी, हाँ राइमिंग स्कीम्स और फ्लोज में स्विच करना, क्योंकि मेरे को पता नहीं था पहले फ्लोज क्या होते हैं, राइमिंग स्कीम्स क्या होती हैं, वर्ड प्ले क्या होते ओके हैं। नाउ मेरे को थोड़ा बहुत उनका नॉलेज हो गई है, करते 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 पता चल गया हाँ वर्ड प्ले क्या होता है, राइमिंग स्कीम्स क्या होती हैं, फ्लोज क्या होते हैं, स्विच कैसे करते हैं फ्लोज, और राइम कैसे करते हैं, अलग अलग तरह के वर्ड्स को कैसे ओके मतलब कंबाइन करें कि हाँ अलग अच्छा साउंड करे वो। तो काफी राइट बेटर मेरे को लगा फर्स्ट से लेके अब जो मैं कर रहा हूँ। ओके एंड फिर उसके बाद में एक चीज होती है कि हर आर्टिस्ट के साथ में ये होता है, कोई भी म्यूजिशियन हो, पेंटर हो, फोटोग्राफर हो, हम्म, तो जैसे एक फोटोग्राफर है वो एक तस्वीर खींचता है हम्म, एंड उसके बाद में वो सीधा उसको मतलब लोगों तक नहीं भेजता, वो पहले उसका एक सर्कल होता है, मतलब एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है या हम्म, फैमिली है उन्हें हाँ। दिखाता है एंड उनसे हम्म, सजेशंस लेता है कैसा है। तो आई एम श्योर कि म्यूजिक आर्टिस्ट के लिए भी सेम होता होगा, तो हाँ आपका हाँ भी ऐसा है कुछ? हाँ, एक्चुअली मेरे ग्रुप में भी हैं कुछ लोग, जो मेरे स्कूल से जुड़े हुए हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड ओके हैं, और कॉलेज फ्रेंड भी है एक, जो मेरे प्रोड्यूसर हैं काफी गानों के इस समय। ओके कुमार नाम है उनका, सरकास्टिकली कुमार, वो मेरा म्यूजिक हाँ प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं ऑब्वियसली उन्हें भेजता हूँ मैं अपना मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए, तो वो पहले तो ओके वो सुन ही लेते हैं, तो फिर हाँ उनसे सजेशन मांगता हूँ मैं कि कैसा लगा, तो वो फीडबैक देते हैं। उसके बाद फिर मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं उनसे मैं वीडियो वगैरह प्रोसेस करवाता हूँ, तो उनको सुनाता हूँ, वो हाँ उनसे फीडबैक लेता हूँ कैसा है। तो राइट 5 6 4 बंदों का फीडबैक लेने के बाद मैं उसको फाइनल करता हूँ, वीडियो को और ऑडियो को। ओके ओके तो आपका फिर जो फ्रेंड सर्कल है, तो इन लोगों ने आपने जब से रैप करना स्टार्ट किया तब से ये फ्रेंड सर्कल सेम है आपका मतलब? हाँ, तब से ये लोग साथ हैं अभी तक। ओके तो आपकी फैमिली ने फिर आपको सपोर्ट किया है रैप के लिए, मतलब या फैमिली से ऐसा है कि रैप मत करो या कुछ ऐसा इशू? नहीं नहीं नहीं, फैमिली सपोर्टिव है। मैं करता हूँ तो मेरे को सपोर्ट करते हैं, मैं उनको भी सुनाता हूँ, घर पे भी मैं अपने होम थिएटर ओके में अपने ही गाने चला के सुनाता हूँ उन ओके लोग को कि कैसे है ये। तो सपोर्टिव। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक म्यूजिशियन मतलब होम थिएटर पे खुद के गाने सुना सकता है। तो हाँ मतलब ये कैसा एक्सपीरियंस रहता है कि मतलब आप खुद का गाना जब आता है एंड फैमिली को जब आप होम थिएटर पे सुनाते हो तो क्या रिएक्शन रहता है हाँ, उनका? पहली बात तो मतलब मैं जब करता हूँ तो पहले तो वो शौक होते हैं कि मतलब ये, पहले तो जब मैंने, मेरे को आज भी आता है जब मैंने सुनाया था, तो मेरे सिस्टर वगैरह हैं वो बोल रही कि ये तू है इस पे, मतलब क्योंकि ऑडियो थी तो उनको हाँ समझ नहीं आया।
कि तो आज भी रिकॉर्डिंग में थोड़ी चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मैंने आज भी याद है, क्योंकि मैंने वो पहला गाना जो था वो मैंने बिना बताए वगैरह ऐसे ही अपने में बार बार कर लिया था। फिर जब फाइनल हुआ तो मैंने घर पे सुनाया, तो बोल रहे थे ये तू ओके है, मैं कहा और क्या, मैं ही हूँ। तो ये रिएक्शन था कि ये तू नहीं हो सकता, ऐसा करके था ओके। पहला जब मैंने सुनाया था। फिर तो मैं मतलब सुनाता गया, अब आदत पड़ गई है ओके, तो आपकी सुनते फैमिली ने सुनते। कभी सोचा था ऐसा कि आप रैपर बनेंगे? मतलब स्टार्टिंग से उन्हें कुछ हिंट था कि आप ऐसा आर्ट्स के फील्ड में जाएंगे? आर्टिस्ट की तलब तो मेरे में शुरू से ही थी। स्कूल टाइम पे ओके। मैं थिएटर करता था। थिएटर ओके। का मेरे को बहुत शौकीन था। मतलब मेरे को पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज कुछ ना कुछ करने को हो तो मेरे को ज्यादा मजा आता है। पढ़ने के हाँ। साथ साथ कुछ बाहर की एक्टिविटीज हो, राइट। वो क्योंकि स्पोर्ट्स में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो स्पोर्ट्स ओके। में बिल्कुल नहीं होने के कारण कुछ ना कुछ होता था। तो मैं स्कूल में थिएटर कर लेता था। स्कूल में कुछ सिंगिंग वगैरह होती थी तो मैं खड़ा हो जाता था उसका करने के लिए। ये सब किया है मैंने। मतलब आर्ट ओके। मेरे को अच्छा लगता है कुछ करना ओके। एंड हाँ, पढ़ाई के मतलब साथ हर साथ। आर्टिस्ट के साथ में ऐसे ही होता है, मतलब स्कूल टाइम पे पढ़ाई से कुछ अलग हटके होना ज़रूरी है। हम्म, तो हम्म, आपके अकॉर्डिंग जो स्कूल्स है, मतलब जो इंडिया का इस टाइम का स्कूल सिस्टम है, तो हम्म। उसमें यूजुअली मतलब आर्ट्स को इतना ज़्यादा, मतलब कैसे पुट करूँ, मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग आपके कुछ थॉट्स हैं, मतलब कि कुछ उसके लिए करना चाहिए अभी? अ, अब जो एक तो मैं पहले तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो अब जो हालत है आर्ट वगैरह की गवर्नमेंट स्कूल में, वो मुझे लग रहा है कि पहले से काफी इम्प्रूव हो रही है, होती दिख रही ओके। है मेरे को। जैसे कि मेरे ही स्कूल में मैं देखता हूँ, हुँ। कभी मैं जाता हूँ एनुअल डे पे तो काफी अच्छे अच्छे तरह के नाटक, जब हम थे तब हुँ। हमें भी करवाने के लिए बाहर से बुलाए जाते थे स्कूल से ओके। कि हाँ। इन बच्चों को कुछ सिखाओ एनुअल डे के लिए। तो काफी चीजें बाहर से ट्रेंड टीचर बुलाए जाते थे, थिएटर से हो ओके। गया, डांस से हो गया, ताकि हम बच्चे अपने आर्ट्स को पहचाने और एनुअल फंक्शन के दिन वो राइट। पोर्ट्रे करें। ओके। अब मेरे को काफी बेहतर लगता है। और अब मैं जब अपने स्कूल जाता हूँ, क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ थोड़ा बहुत, तो इस साल का एनुअल जो था, मतलब मेरे को टीचर्स वगैरह अपने जो स्कूल के हैं मेरे, मैं उनसे बातचीत करते रहता हूँ। तो वो भी बोलते हैं कि जब तुम सीख के गए स्कूल से तो तुम हुँ। आया करो यहाँ पे सिखाने बच्चों को। तो हाँ। हमने हमारा जो ग्रुप था थिएटर का, तो हम जाते रहते हैं वहाँ पे बच्चों को सिखाने ओके। वगैरह, जब हमें फ्री टाइम मिलता है तो हम जाते हैं। ओके। तो आपके टीचर्स का कैसा रिएक्शन रहता है जब आप उन्हें मतलब अपना म्यूजिक सुनाते हो तो? कुछ उनका भी स्पेशल रिएक्शन होता होगा? टीचर्स की बात करें तो मैंने रैप करना स्कूल के बाद शुरू किया। ओके। कॉलेज टीचर से इतना अभी वो नहीं जुड़ा नहीं हूँ मैं कॉलेज टीचर से, क्योंकि हुँ। अभी नया हूँ मैं, फर्स्ट ईयर ही हुआ है। बाकी 6 महीने ओके। तो लॉकडाउन में गुजर गए और हाँ। 6 महीने तो बातचीत नहीं हुई अभी टीचर स्कूल टीचर से। अब शुरू करूंगा सेकेंड ईयर में जाके, कॉलेज में भी थोड़ा दिखाऊंगा, हाँ या आई एम हाँ। डूइंग रैप। अभी स्कूल टीचर से एक दो टीचर हैं जो मैं अपना सोशल मीडिया पर जो वो मेरे कनेक्टेड हैं, तो मैं डालते रहता हूँ, तो टीचर्स का भी रिएक्शन काफी अच्छा आता है। ओके। लाइक एक टीचर मैंने स्टेटस लगा रखा था अपना, मेरे को याद है। तो उन टीचर का, पॉलिटिक्स के टीचर है वो मेरे, अ, रकम सिंह नाम है उनका। तो उनका ओके। रिप्लाई आया कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है और करता जा। और हाँ। किसी दिन आइयो स्कूल तो मेरे को अपने गाने सुनाइयो। मैं कहा यस ओके। सर बिल्कुल सुनाऊंगा। और एक और टीचर हैं जो मैंने एक सतनाम नाम है उनका, सतनाम सर, इंग्लिश के टीचर हैं वो। मैंने हाँ। एफबी पे डालते रहता हूँ मैं कभी कभी, वैसे तो एफबी पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ पर डाल देता हूँ कभी कभी। तो उनके कमेंट, उनके हर वीडियो पे कमेंट्स आते हैं, या यू आर ओके। डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड, ओके। करता रहे। तो मेरे को अच्छा लगता है देख के कि हाँ टीचर हाँ। आर आल्सो सपोर्टिंग। एंड हाँ, वो स्पेशल फीलिंग होता है, मतलब स्कूल में अपने ऑलमोस्ट 10 से 12 साल उनके साथ में निकाले हैं एंड अब वो हम्म, अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, तो वो अच्छा लगता है, राइट? तो yes, अभी जैसे लॉकडाउन का आपने बोला कि 6 महीने से लॉकडाउन है, तो घर में ही है, सब हम्म। कॉलेज वगैरह बंद है, तो लॉकडाउन में राइटिंग वर्क आपका फिर बढ़ा होगा, मतलब ज़्यादा आपने काम किया होगा अपने रैप्स वगैरह पे? देखा जाए तो काम काफी बढ़ा है, लेकिन ऑब्जर्विंग कम हो गई, क्योंकि बाहर जाता रहता हाँ। है बंदा। तो जैसे मैंने बताया कि आते जाते वो चीज दिखती थी मेरे को, तो उससे थोड़े आइडियाज मिलते थे। राइट। अब नेट पे देख देख के कितना भी देख लो, लेकिन रियल जो ऑब्जर्विंग है बाहर जाके वो हाँ। कम ही रह जाएगी। ओके। तो राइटिंग वर्क बढ़ा है कहीं ना कहीं, क्योंकि फ्री हूँ वैसे भी, 24 घंटे ही थोड़ा कम पढ़ाई हो ओके। रही है इसमें, ऑनलाइन क्लासेस के अलावा। तो लिखाई में काफी बढ़ा है, लेकिन ऑब्जर्विंग कम हो गई है मेरी। तो मेरे को ओके। थोड़ा और खुल घुलना है बाहर जाके।
तो जल्दी से खत्म एज होना चाहिए। अ रैप आर्टिस्ट लॉकडाउन में फिर अगर आपको मतलब रैप के बारे में थोड़ा और सीखना है, या कोई और रैप आर्टिस्ट है जो अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए आपका क्या एडवाइस होगा? मतलब लॉकडाउन में क्या चीजें उसे देखनी चाहिए या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे उसका आर्ट थोड़ा इम्प्रूव हो? नए आर्टिस्ट के लिए मैं यही बोलूंगा, मैं सबको ये बोलता हूँ कि काफी मेरे को मैसेजेस आते हैं कि भैया मैं लिखना कैसे शुरू करूँ। हम्म। तो मैं उन्हें बोलता हूँ लिखने से पहले तुम्हें सुनना जरूरी है। लोगों को अच्छे रैपर्स को सुनो, उनकी वर्ड प्ले देखो, उनके फ्लोज हम्म। देखो, कैसे वो स्विच करते हैं, कैसे वो क्या करते हैं रैप्स में अपने, उनका वर्ड कहाँ से राइम करता है, वो सुनो उनको। राइट। और जब तक मैं एक वर्ड बोलता हूँ हर रैपर को जो नया होता है, मैं उनको बोलता हूँ जब तक तुम्हारे कानों से खून ना आ जाए तब तक सुनते रहो उनको। तब ओके। तुम्हारी आदत खुद ब खुद, तुम्हारी लिखने की आदत जब तक शुरू ना हो जाए तुम उनको सुनो। सही है। ओके। एंड उसके बाद में अभी फिर जो आपका रीसेंट सॉन्ग है उसके बारे में बात करते हो, तो मैंने मुझे पता नहीं, आपके स्कूल से एक है फोटोग्राफर है जो मेरा फ्रेंड है, तो उसने आपका जो रैप आपने इंस्टाग्राम पे डाला था वो शेयर किया था। तो वहां से मैंने फिर वो ताजनीति वाला वो रैप था आपका, तो मैंने चेक किया एंड वो सुन के मतलब मैं बार बार रिपीट पे सुन रहा था उसे, इतना ज्यादा मुझे अच्छा लगा। तो उसमें से एक लाइन है, हम लोग है टहनी ये लोग लीफ है ना, गरीबी छुपी ये हाइड एंड सीक है ना। तो या इतना डीप लाइन लिखने के लिए मतलब कितना ज्यादा आपको मतलब कैसे ताजनीति का आइडिया कहाँ से आया एंड क्या ये सीन था पूरा? राजनीति भी एक तरह से पॉलिटिक्स डिश है। मैंने ओके। मेंशन भी किया है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स डिश। तो एक टाइम पे जब मैंने ये निकाल रहा था तो काफी न्यूज ऐसी आती थी, मतलब मैं ऊपर वाले कमरे में टीवी लगाया, पापा न्यूज देखते रहते हैं। उसमें ऐसा था, मतलब बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही थी। मैं सुबह उठता था क्योंकि पापा को आदत है सुबह न्यूज देखने की। हम्म। तो मैं उठता था तो टीवी चालू होती थी पहले से ही, वहां पे न्यूज आती रहती थी, पॉलिटिक्स ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उस समय तो काफी हो रहा था, आज से 2-3 महीने पहले। तो ये मैंने सुना, मैं कहा इस पे क्यों ना निकाला जाए एक और, क्योंकि एक तो निकाल चुका हूँ मैं लाइट्स ऑफ जो सोशल हम्म। इशू है, एक पॉलिटिक्स पे भी निकाला जाए। तो मैंने लिखना शुरू किया तो काफी आइडियाज आने लगे। ये इस लाइन का मतलब है कि हम लोग टहनी ये लोग लीफ है ना, गरीबी छुपी या हाइड एंड सीक है ना। मतलब हम लोग टहनी और ये हमारे पत्ते हैं। अगर हमने राइट। इनको झाड़ दिया, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड है, जनता पर डिपेंड। अगर हम इन्हें वोट नहीं देंगे तो ये नहीं आएंगे। तो हम एक तरह से टहनी है और एक हमारे पत्ते ही, हमारे शाखा से ही जुड़े। अगर हम इनको राइट। अलग कर देंगे तो अलग हो जाएंगे इजीली। लेकिन आजकल की जनता पता नहीं क्यों फेक वोट्स काफी हो रहे हैं, मेरे को लग रहा है ऐसा कि पता नहीं कैसे चुन जाते हैं गलत प्रतिनिधि। तो उनके लिए था ये कि हम ओके। टहनी और ये लीफ हैं, अगर हम इनको अलग करना चाहें तो अपनी शाखा से पत्ते अलग कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। ओके। तो ताजनीति लिखने में आपको कितना टाइम लगा? 5-6 घंटे के बीच का समय, ओके। क्योंकि इसमें मेरे को पाँच कुछ छह घंटे। सोचना पड़ा था उसमें। हाँ। या एंड उस मतलब जो 5-6 घंटे आपने लिखे उसके पहले आपने काफी रिसर्च वर्क किया होगा, तो हाँ। जो ये रिसर्च वर्क रहता है तो ये आपका मतलब आप बाहर जाके ऑब्जर्व करते हो या सिर्फ न्यूज वगैरह देख के इंटरनेट से आप ऑब्जर्व करते हो, कैसा होता है ये? ये तो मैंने लॉकडाउन में लिखा था, तो हाँ घर तो पे बाहर न्यूज तो। वगैरह, हाँ। थोड़ा इंटरनेट में। ओके। बाकी पहले की एंड मेमोरीज जो बाहर से। हाँ राइट। तो हम्म। आपने मतलब पॉलिटिक्स को डिस किया है तो एक तरीके से मतलब आपने गवर्नमेंट को डिस किया है, तो उसके ऊपर आपको फिर हम्म। कुछ नेगेटिव फीडबैक्स भी मिले रहेंगे लोगों से, क्योंकि आजकल ये बहुत हो गया कि मतलब इंटरनेट पे आप कुछ भी डालो, पॉजिटिव या नेगेटिव हम्म। फर्क नहीं पड़ता, लोगों को हम्म। कुछ ना कुछ तो पलट के बोलना है। या अ, मेरे कमेंट्स में तो अभी तक शायद मैंने सारे कमेंट्स लाइक किए, सबके रिप्लाई किए, मेरे को नेगेटिव नहीं आया अभी तक पॉइंट कि तूने ओके। क्यों ऐसा किया पॉलिटिक्स को। क्योंकि सच ही बोला है मैंने झूठ नहीं बोला है, हाँ। मैंने कुछ वो नहीं करा। हाँ तो वो तो अभी है। तक कमेंट्स आए हैं मेरे दोस्तों के करीब कमेंट्स उसमें। तो मैंने सारे देखे हैं, सबके रिप्लाई करें, लाइक करें, तो उसमें अभी तक एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। और पर्सनल भी मेरे को नहीं आया कि नहीं तूने क्या गलत करा, ये ऐसा कुछ नहीं आया। ओके। बाकी तो डिसलाइक तो मारते रहते हैं बंदे। हाँ वो तो है, लाइक मतलब के है साथ साथ डिसलाइक का ऑप्शन है बस, तो होगा ही। मैं तो वो जाता ही। हाँ। तो हाँ। आपने कभी बात कही कि उसमें जो भी आपने लिखा है वो सच ही लिखा है, तो हम्म। एक जो रैपर है स्पेशली जो डिस ट्रैक्स लिखता है रैपर, तो सच बोलना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया सीन स्पेशली आफ्टर मतलब गली बॉय जब से रिलीज हुआ है तो सीन इंडिया में बहुत ज्यादा Yeah, इंप्रूव हुआ है, मतलब लोगों को yeah, एक्चुअली पता चलने लगा कि रैप क्या है। तो बहुत right, सारे ऐसे आर्टिस्ट भी है जो मतलब नकली चीजें रैप में बना के चल रहे हैं,
तो कितना ज्यादा जरूरी है एक आर्टिस्ट को सच बताना, सच लिखना? क्योंकि अगर हम अपनी लाइनों में गलत लिखेंगे या फैक्ट्स नहीं डालेंगे तो वो दिखता है साफ ही कि ये नहीं, ये क्या बोल रहा है, ये तो गलत है। साफ वो दूर से पता चल जाएगा एक बार सुन के, नहीं ये गलत बोल रहा है इसे। तो राइट। जरूरी तो है ही 100% सच लिखो अपनी लाइनों में, तो वो जनता को रिलेट करेगा, वो उससे कनेक्ट करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे भी। अगर आप गलत लिखते हो पहले तो फिर वो तो पहले आपको डिसलाइक करेंगे ऑब्वियसली, और रिपोर्ट मार देंगे आपके चैनल पे। हाँ वो तो तो है। सच लिखना बहुत जरूरी है, फैक्ट्स ओके जानो तब उसको लिखो। ओके। इंडिया में फेवरेट आर्टिस्ट कौन से हैं आपके, इंडिया से? इंडिया से मैं फेवरेट मेरा बहुत है, एक नहीं है, मैं हर किसी टॉप को 5 सुनता कोई हूँ, हर भी। किसी। टॉप 5 इस समय टॉप 5 पे हो गया मेरा लिल गोलू, 47, इक्का, एमिवे, हम्म। और एम सी स्टैंड कह सकते हैं, एमसी स्टैन। डिवाइन वगैरह। मतलब मैं बताता रहा हूँ, मेरे टॉप की लिस्ट नहीं है, सारे ही फेवरेट हैं, मैं हाँ सुनता सभी को हूँ, सबसे सीखता हूँ। ओके। एक अभी जैसे आपका ये लिस्ट में जो आपने ऑप्शंस दिए, मतलब तो फर्स्ट 3 नाम जो थे वो नॉर्थ से है, मतलब नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया से है, एंड देन जो 2 नेम्स है एमीवे, एमसी स्टैन एंड या डिवाइन वगैरह, तो ये वेस्टर्न साइड से हो जाते हैं, मुंबई। मतलब लोअर पार्ट ऑफ इंडिया। तो क्या चेंज लगता है आपको रैप सीन में, मतलब जो सदर्न पार्ट है उसमें और नॉर्दर्न पार्ट है उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली लैंग्वेज तो चेंज है, बट उसके अलावा? स्लैंग्स इन दोनों की काफी डिफरेंट है, उनकी दिल्ली स्लैंग्स है, उनकी मुंबई है, लाइक एडी हाँ चाली, पलटन, हाँ बेडू, बंटाई वगैरह, उनकी लैंग्वेज में वर्ड जैसे डिवाइन, एमसी स्टैंड और एमिवे। और इधर की जो है वो खच्च मचा देंगे, थू थू हाँ को धर देंगे, ऐसे वर्ड यूज करते हैं, तो उनकी वाइब में मेरे को सही लगता है। जैसे अभी लिल गोलू का गाना आएगा, लौंडे दिल्ली के, दिल्ली वाले लौंडे, दिल्ली के लौंडे, तो उसकी वाइब काफी दिल्ली की स्लैंग्स हैं। और 47 वो तो काफी हद तक बहुत ही ज्यादा दिल्ली के स्लैंग हाँ। यूज करते हैं, तो ये डिफरेंस है, और दोनों की वाइब मेरे को काफी बेहतर लगती है। अभी मैं ओके सुबह मैंने कल दोबारा रिपीट में गली बॉय देखी मैंने, ओके। तो मैं यही देख रहा था कि उनकी जितनी बार देखोगे उतना आपको अच्छा लगता है गली बॉय, एक रैपर के राइट। लिए खासकर। हाँ तो मैं वही देख रहा था, उसमें काफी मतलब अलग स्लैंग है और दिल्ली की काफी अलग स्लैंग है, तो हाँ। रैपिंग में तो वो जो फर्क आता है वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में मेरे को। दिल्ली दिल्ली या कोई भी नॉर्थ साइड का रैपर आई गेस बहुत ज्यादा देसी वर्ड्स यूज करते या हैं, एंड जो मुंबई साइड का रैपर्स है उनको थोड़ा, मतलब जो वेस्टर्न उन पे इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा मुझे ज्यादा लगता है, मतलब जितना मैंने फॉलो किया या है रैप। तो या अम, जैसे गली बॉय रिलीज हुई थी, फिर उसके बाद में, उसके पहले तो अंडरग्राउंड सीन किसी को पता नहीं था, मतलब जो रैप फॉलो नहीं करता या सीन फॉलो नहीं करता उसे आइडिया ही नहीं था। तो गली बॉय आने के बाद में कुछ चेंजेस हुआ है सीन में, मेरे सीन में रैप सीन में इन जनरल इंडिया में? बहुत सीन हुआ है, क्योंकि गली बॉय में काफी आर्टिस्ट जो उसमें दिखाए गए हैं, मैं बहुतों को नहीं जानता था। लाइक ओके। कल मैंने दोबारा देखी तो उसमें सेवन बंटाइज, स्लो चीता, हाँ इन सबको हाँ। मैं नहीं जानता था। ओके। गली बॉय देखने के बाद मैंने इनको जानना शुरू किया, और काफी एमसी शेर जो उसमें मेन लीड में है, राइट। मैं काफी हद तक डिवाइन को नहीं जानता था, काफी हद तक। ओके। गली बॉय के बाद से मैंने काफी रैपर्स को जानना शुरू किया। लाइक मैंने कल देखा, मैंने ध्यान से देखा, उसमें कृष्णा भी है गली बॉय हाँ में। जब मैंने पहली बार रिलीज हुई थी तब देखी थी, तब मेरे को इतना क्रेज नहीं था रैप का इतना ज्यादा, तो मैंने देखा उसमें काफी रैपर्स हैं जिनको अब मैं फॉलो करता हूँ, उसको मैं नहीं जानता था, ओके। तो मेरे को अच्छा लगा, ये भी है, ये भी है, ये भी ये भी है, चल मेरे को राइट। ध्यान से देखी मैंने। तो तो हाँ काफी क्रेज मतलब बढ़ा है। ओके। एंड ऑब्वियसली सोशल मीडिया ने भी फिर हेल्प किया होगा, क्योंकि गली बॉय के बाद में फिर रैप सीन जैसे जैसे बढ़ा, तो ज्यादा हम्म, रैपर्स आने लगे एंड सोशल मीडिया पे अपना काम डालने लगे, तो उससे भी कुछ हेल्प हुआ या होगा ना किसको, मेरे को पर्सनली? आपको भी, एंड मतलब जो रैप सीन है इंडिया में उसमें भी? हाँ, अब काफी, क्योंकि हिप हॉप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, वो नीचे नहीं गिरेगा, अब उसका ग्राफ यूं ही जाएगा, तो काफी राइट। लोग सपोर्टिव हैं मेरे को भी पर्सनली, और काफी हिप हॉप को भी पर्सनली शेयर करते हैं लोग, अच्छा लगता है, वाइब आती है लोगों को सुनने में, तो अच्छा काम वो शेयर करते हैं, काफी हेल्प मिलती है मेरे को भी, और हिप हॉप को ऑब्वियसली जब मेरे को मिलेगी तो हिप राइट। हॉप को भी मिलेगी। हाँ। तो मतलब पॉइंट ये है कि जैसे गली बॉय आने के बाद में फिर सोशल मीडिया के थ्रू एक या आर्टिस्ट का काम जो छुपा हुआ था वो लोगों तक ज्यादा जल्दी पहुंचने लगा।
ओके। हाँ एंड अभी थोड़ा आपके क्राफ्ट के बारे में बात करते हैं। मतलब जैसे रैप लिखना इज लाइक कोई भी नहीं लिख सकता हो, क्योंकि उसके पीछे एक प्रॉपर तरीके का रिसर्च चाहिए एंड आपके पास में वो राइटिंग स्टाइल होना चाहिए जिससे आप रैप लिख सकते हो। तो कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपने बहुत ट्राई किया पर वो शब्द ही नहीं मिल रहे लिखने के लिए, जिसको राइटर्स ब्लॉक बोलते हैं, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ फिर? अम्म, मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं है कि मेरे को वर्ड्स नहीं मिले, क्योंकि बहुत वर्ड है दुनिया में, बहुत ही ज्यादा। राइट। एक नहीं है तो दूसरा है, दूसरा है तो तीसरा है। राइम के लिए बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हैं, हाँ। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरे को कोई वर्ड नहीं मिले। काफी सोचने पे वर्ड आ ही जाता माइंड में, तो अपने तो आप ही सेट हो जाता माइंड में। पर ऐसा कभी हुआ नहीं आपके साथ कि राइटर्स ब्लॉक हो, कि मतलब बहुत लिखने ट्राई किया है, हो ही नहीं रहा? नहीं, ऐसा तो शायद नहीं हुआ अभी तक। ओके। तो मतलब आप वन ऑफ द फिर लकी वंस हो जिसके साथ में राइटर्स ब्लॉक हुआ नहीं अभी तक। हाँ, अभी तक नहीं हुआ, आगे शायद ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन वो आगे पर जाके पता चलेगा। एक चीज है कि मतलब जो नेगेटिव चीजें भी होती है उससे कुछ ना कुछ तो सीखने ही मिलता है उससे भी। या तो आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या होगा? मतलब एज अ रैपर सक्सेस आपके लिए क्या होगी? सक्सेस मेरे लिए, जब तक मेरा जब तक मेरे को अच्छे खासे लोग ना जान लें, मतलब काफी लोगों तक मेरी जब तक आवाज ना पहुंच जाए, तब तक मेरे लिए ये सक्सेस नहीं होगी। अभी तो ओके। कुछ ही लोग जानते हैं, काफी कम शेयरिंग होती है, काफी कम लिसनर है मेरे। जब तक वो इंडी अपने पहले जमुना पार, फिर दिल्ली, मुंबई, काफी पूरा वर्ल्ड वाइड जब तक मैं हो जाऊँ, मेरे को नहीं लगता कि मैं सक्सेस हूँ। मुंबई मुंबई ऐसा तो मुझे आपकी लगता है। आवाज पहुंच गई, क्योंकि मैं मुंबई से हूँ एंड मैंने यहाँ पे डिस्कवर किया आपको। तो या यहाँ तक तो पहुंच गई है। हाँ। तो नहीं, काफी स्टेट्स के रैपर भी मेरे को सुनते हैं, लाइक केरला। मेरे को मतलब मोस्ट ऑफ इंडिया के पार्ट्स मेरे को सुनते हैं, नॉर्थ राइट। ईस्ट से लेके ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके नीचे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्योंकि इंस्टा पे हर हाँ, हर अभी जगह तो का बंदा सोशल है। मीडिया के तो सब कनेक्टेड है। या तो आवाज पहुंच रही है, लेकिन ज्यादा बंदों तक पहुंचना है, वो मैं चाहता हूँ, और ओके। ज्यादा बंदों तक। एंड जो जैसे आपका जो आर्ट है, तो ये है कि आप सोशल इश्यूज पे बात करते हो। तो या आपने ऐसा सोचा होगा ना कि मतलब मेरा जो भी मैं रैप निकाल रहा हूँ उसके वजह से कुछ ना कुछ सोशल चेंज आए। मतलब या जैसा या आपका ताज नीति भी है, उसके उसके पीछे भी रीजन आई एम श्योर यही होगा कि कुछ लोगों में चेंज आए, किसी की मेंटालिटी चेंज हो या एंड वो सब। तो अम, एक आर्टिस्ट को, मतलब कोई भी आर्टिस्ट, नॉट ओनली रैपर या म्यूजिशियन ही नहीं, कोई भी आर्टिस्ट, उसको आपके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ रीजन होना चाहिए उसके आर्ट के पीछे कि वो स्ट्राइव करे एक चेंज लाने के लिए? क्योंकि आई मेरे अकॉर्डिंग तो आर्टिस्ट वही है जो चेंज ला सकता है सोसाइटी में। चेंज ला सकती है। तो आपके पहले तो इसमें क्या व्यूज है? चेंज लाने के लिए पहले तो एक आर्टिस्ट को ही चेंज होना पड़ेगा खुद से, ओके। क्योंकि कई बंदे आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो खुद तो खाली लिख देते हैं, या आर्ट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, या मूवीज राइट। बना ली, लेकिन खुद में उनके में बदलाव नहीं है। तो पहले तो आर्टिस्ट को खुद ही बदलना होगा, फिर अपने अपने आर्ट के थ्रू वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाए और कुछ चेंजेस राइट। लाए सोसाइटी में। ये उसका मेन मोटिव होना चाहिए। और स्टार्टिंग में मैंने स्टार्टिंग के 3 गाने मैंने सोशल इश्यूज पे लिखे। एक सोशल लाइट्स ऑफ, जो पोवर्टी को दिखा रहा था। एक मेरा सेकंड कौन सा था यार, मैं नाम भी भूल गया, मैं ठीक इतना ठाक। निकाल। ठीक ठाक। ठीक ठाक, नहीं नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम पे था यार वो। अच्छा, उसके भी पहले एक था आपका। सेकंड था वो यार, नाम याद नहीं। कई बार बिल्कुल ही वो हो जाता है ना, कितने हाँ, सारे में होता है, कर कभी देता कभी हूँ। हो जाता है। खैर, वो एक सोशलिस्ट पे था, एक हिंदू मुस्लिम पे था। जात अलग, जात अलग, जात ओके। अलग। या तो लाइट्स ऑफ, जात अलग, उसके बाद कोरोना आया था मेरा, कोरोना पे 3-4 गाने मैंने निकाले थे सोशल इश्यूज पे। तो मेरे को ओके। कहीं ना कहीं लगता था कुछ चेंज अगर मैं अपने थ्रू कर सकूं लोगों तक, तो वो मेरे को जरूर करना चाहिए। क्योंकि हिप हॉप में यही चल रहा है, डिस चल रहा है आजकल, तो यही चल रहा है, मतलब लड़की वड़की पे। तो मैंने स्टार्ट अपना सोशल इश्यूज से किया, ताकि ओके। लोग ज्यादा कनेक्ट करें और फैक्ट्स में बताऊं, कुछ चेंजेस ला पाऊं, ये मैं चाहता था। तो अब क्योंकि अब मैं खाली सोशल इश्यूज पे ही गाना निकालूंगा, तो
वही ऑडियंस मेरे से जुड़ेगी जो सोशल इश्यूज से कनेक्टेड है। तो मैं अब हर तरह के गाने निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सोशल इश्यूज हो गया, पार्टी वगैरह हो गया, ब्रेकअप हो गया, हर तरह के गाने मैं कोशिश करूंगा तो निकालने, ताकि यही हर मेरा तरह के सेकंड ऑडियंस क्वेश्चन कनेक्ट। था, यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे कि आपको आपका फ्यूचर कैसा दिख रहा है, मतलब सिर्फ सोशल इश्यूज पे लिखना है या और भी आप ट्राई कर रहे हो? नहीं, मैं हर तरह की कोशिश करूंगा जैसे लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस पोल भी लेता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ कि आपको कैसा गाना हाँ, चाहिए। लाइक अभी मैंने इंस्टाग्राम पे सेकंड लास्ट जो मेरा गाना था, वर्स था 1 मिनट का, वो ब्रेकअप पे था। तो जब ओके, मैंने लोगों से पूछा कि मेरे को अगला टॉपिक क्या चूज करना चाहिए, तो काफी बंदों की ये है कि यार इस पे लिख, इस पे लिख, इस पे लिख। तो फिर मैंने राइट, उसको लिखा और पोर्ट्रे किया अपने वर्ड्स। ओके। तो जैसे अभी इंडिया एज अ कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में एक बहुत पहले से एक चीज है कि आर्टिस्ट बहुत सारे थे इंडिया में पहले भी, बट जैसे जैसे इंडिया मॉडर्नाइज होता गया तो इंडिया में सीन ऐसा हो गया कि आर्ट उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा लोगों के लिए। तो मतलब पेरेंट्स भी फिर उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते जिनके बच्चे मतलब आर्टिस्ट होते हैं उनको। तो अगर कोई हाँ, आर्टिस्ट है, मतलब कोई रैपर है, वो उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपका क्या एडवाइस रहेगा उसे कि कैसे वो अपने पेरेंट्स को समझाए कि उसे आर्ट मतलब रैप करने दे? पहले तो पेरेंट्स को खुद समझना चाहिए कि बच्चे का अगर पैशन है तो उसे फॉलो मतलब करने दो, राइट, उसे मत रोको। क्योंकि अगर उसमें कुछ चीज है, वो गॉड गिफ्टेड है, वो कुछ कर रहा है, तो उसे करने दो, और कहीं ना कहीं जाके वो होगा सक्सेस। ऑब्वियसली होगा एक दिन, कुछ साल बाद, कुछ 5 साल 10 साल, भले ही कुछ टाइम बीत जाए, लेकिन एक दिन आएगा जरूर वो दिन जब वो सक्सेस होगा। फिर भी अगर नहीं मानते तो उनको समझाना चाहिए बच्चों को कि लाइक आई एम डूइंग दिस, और ये, हालांकि पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब कर लेगा, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल बाद, 5 साल बाद, ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद, तो फिर वो सेटल्ड होगा। सबके यही होते हैं सीन राइट, कि क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ है नहीं आजकल। तो अगर लाइक आर्टिस्ट जो है वो इतनी जल्दी पैसा नहीं कमा पाते, लिटरली नहीं कमा पाते। राइट, राइट। जैसे रफ्तार ने कहा कि आर्टिस्ट पैसा कमा पा रहे हैं क्या? हाँ, तो लिटरली आर्टिस्ट बहुत टाइम बाद पैसा अर्निंग कर पाते हैं। लाइक उसे कंटिन्यू करते रहो, लेकिन जब आर्टिस्ट कमाने पे आता है तो अंधा कमाता है, ये बात है। हाँ, वो तो बहुत फटता है सारे फिर उसके, उसके बाद में। या लिटरली। तो यही है कि पेशेंस रखो और अपने पेरेंट्स से मनाओ कि लाइक यार करने दो। हाँ, आप अपना पैशन भी फॉलो करो, और जो फादर कह रहे हैं वो भी करो, या मदर कह रही है वो भी करो। ओके, लाइक वो कह ओके, रही है पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, वो पढ़ो, आप उसकी वो नहीं है। एक साइड वो भी करते रहो, दूसरे साइड अपना पार्ट टाइम में भी करते रहो। लाइक दोनों राइट, का बैलेंस रखो, ताकि पेरेंट्स भी ना दुखी हो आपसे, और अपना भी काम चलता रहे। ये करना चाहिए ओके, मेरे को, मेरे अकॉर्डिंग, जैसा मैं करता ओके, हूँ। राइट। सो लास्ट दो क्वेश्चन आपसे ये है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कि आपका जो ड्रीम कोलैबोरेशन होगा, मतलब आपका खुद का, तो इंडिया में या कौन सा, इंडिया या आउट ऑफ इंडिया भी, इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी, कौन सा ऐसा रैपर होगा, या दो तीन भी आप बोल सकते हो जिनके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहोगे? बड़े, कोई भी आपके अकॉर्डिंग, छोटे भी बड़े भी, जिसका आप चाहो। रफ्तार, ड्रीम रफ्तार, कोलेब्रेशन। मैंने अपने कुछ समय पहले अपने बायो में भी लिखा था ड्रीम ओके, कोलेब्रेशन रफ्तार। तो मैंने हटा दिया, लेकिन लाइक सपना होगा तो हो जाएगा पूरा, ऐसे लिखने से तो हाँ, नहीं होगा। तो फिर राइट, मैंने वो रिमूव कर दिया अपने बायो से। लाइक रफ्तार मेरा ड्रीम कोलेब्रेशन। एंड रफ्तार क्यों? क्योंकि माफिया मंडीर में मेरे को सबसे खतरनाक जो आर्टिस्ट लगता है वो रफ्तार। ओके। एंड हाँ, लाइक मतलब उनका रफ्तार का वॉइस, एंड आपका स्टाइल भी काफी मैच करता है, मतलब वॉइस के अकॉर्डिंग भी, एंड जो एक गुस्सा है जो अंदर सोसाइटी के अगेंस्ट, वो भी दिखता है दोनों के आर्ट में। आई होप सो देखने मिले हमें जल्दी। मतलब वो मेरे लिए भी वो ड्रीम कोलैब होगा कि, क्योंकि जितना मैंने आपका, मैं ताजनीति के बाद तो मैं फैन हो गया भाई आपका, मतलब लिटरली वो गूजबम्स वाला सिचुएशन था मेरे लिए। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि um, अगर कोई नया रैपर आ रहा है तो आपके अकॉर्डिंग एक अच्छा रैपर कैसे बन सकता है कोई? अच्छा रैपर खुद से बनेगा वो, लाइक दूसरे को कॉपी ना करके खुद का एक स्टाइल बनाए। स्टाइल बनाने के लिए पहले तो मैं यही कहता हूँ कि सुनो, तब तक बहुत ज्यादा राइट, ना सुन लो, क्योंकि जब तक आप देख नहीं लेते बहुत सारी चीजें, तब तक आप सीख नहीं पाते। तो पहले देख देख के सीखो, लाइक वो कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है।
फिर उनसे थोड़ा थोड़ा पार्ट भले आप ले लो स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, आप चुरा लो, लेकिन उस थोड़ा इधर से कर करके आप जो अपना निकालोगे, अपना इनपुट डाल के, जब वो फिर आउटपुट निकलेगा, वो आपका थोड़ी मेहनत आपके लगने के बाद जो निकलेगी वो चीज आपकी होगी, भले ही थोड़ा बहुत इधर उधर से होगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आप वो उन सबको सेट करके अपना अंदर से और निकालोगे, वो चीज करना शुरू करो। लाइक कॉपी करने से, बिल्कुल ही कॉपी करने से तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो अलग चीज रहेगी। तो सीखो उनसे, सीखो सीखो सीखो, उसके बाद अपना निकालो, फिर अपना पूरा 100% अपना ही दो, उसके बाद आप अच्छा करने में सहमत होंगे। ओके, सो चलो ये तो हो गया इसके बारे में बात। आपको अगर आपका जो आर्ट वर्क है, आपके जो सॉन्ग्स है, वो अगर किसी को सुनना है तो वो कहाँ सुन सकते हैं आप? मतलब मैं लिंक्स तो डाल दूंगा, बट आप भी बता दो। मतलब यूट्यूब, मेरे को इंस्टाग्राम सुनने क्या के है? लिए यूट्यूब पे दिक्कत ऑफिशियल नाम का चैनल है, जिसका लिंक मेरी इंस्टाग्राम बायो में ऑलरेडी हैगा। मैं मेरा नीचे भी इंस्टाग्राम डाल दूंगा, हैंडल है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं। इंस्टाग्राम हैंडल है दिक्कत.ऑफिशियल, यूट्यूब पे दिक्कत ऑफिशियल, एफबी पे दिक्कत ऑफिशियल, हर जगह यही है। ओके, चलो फिर थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। इसको एंड थैंक्स फॉर करते हैं आपके अपॉर्चुनिटी। ताजनीति वाले वर्ड्स के साथ में, मतलब अगर आप कर सकते हो वो तो एंड या बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा ऑडियंस के लिए। शुरू करते हैं। सुन अंदर अंदर तेरे खोटे है गीला ढीला, तेरा लंगोटा है हाथ जोड़ के आते गलियों में टॉफी दे बच्चों को गाले को नोचे, चाहते खाते इलेक्शन तक बस उठ जा, आखिर कब तक सोएगा मानस, उनके हाथ में रिमोट तो रोबोट है, क्योंकि दुनिया में एक कुत्ती चीज वोट है माथे पे तेरे, जब तक ही नहीं, जब तक न जीते तब तक वही भूखे पेट तो सोए भी नहीं जाता, सोए भी कहाँ जब छते ही नहीं, रगबत कब तक इनसे रखे हम, कर दिया चुप हमें खुद भी डम, चांद पे जाने की नीड नहीं ब्रो, धरती पे सबके ही निकलेंगे दम, तू एक तो 10 नंबर तेरा अब खुद जाए आगे दबाई तू जो का जज्बा, मीडिया पे भी चल छाया करप्शन का बिक गया देश का चौथा खंबा, पैसा है दिखता है सबको, हो जाते खुश जब जेब में रख दो, लाठे निकाले और पिस्टल चलाते कर थोड़ा भी इनके खिलाफ जो बक दो, वो उसका साला वो उसका जीजा, एग्जिट पोल का कुछ भी नतीजा, जीतेगा तो खानदान से आने ही देश में चल रहा है भाई भतीजा, भूल चुके सभी ये जनगण मन, भूल गए शपथ और देश की लगन, हाथ डालो जो हलक में इनके तो पेट से निकलेगा काराधन, तबे कुछ लोग गाली देते यू बिच, देते नहीं सैलरी मदरफकिंग देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है, पैसे वाले खाते डले सोने की बिस्किट, हिचकिच लगी आज करने में बात, मुझे ऐसा लगे समझ नहीं आ रही अरे बात, तुझे सदियां बीत गई खाए पिए कुछ, गरीब को चूल्हे की यार मुझे खाते कूड़े से निकाल के, बच्चा कुछ छड़ा गुल्ला हम लोग जो डालते, तू दूर रहे इस माहौल से, अपनों से ज्यादा तो पैसों पे ध्यान दे, भीख मांगे तो ठोकर तुम मारते, शीशे पोछे बदले में निकला जब कार से, गरीबों की महफिल मैं भी वहां से, शो ऑफ करे बस तो फोकट का ज्ञान दे, नाइस, चलो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो एंड आई होप सो आपको और ज्यादा रीच मिले, आपके ऐसे सॉन्ग्स और हमें सुनने मिले, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मुझे ज्वाइन करने के लिए। यप, आई होप आप भी मुझे ऐसे ही ज्वाइन करते रहें आगे भी। मैं तो डेफिनेटली आपके सॉन्ग्स भी मैंने काफी शेयर किए, मेरे फ्रेंड्स को एक्चुअली काफी पसंद है आपका जो ताजनीति वाला सॉन्ग है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।